अध्यात्मिका पुंसा मतो नि श्रेय आस्याह में अत्यंतो प्रतियत्र दुखस्य च सुखस्य च। भगवान कपिल ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, यह मेरा निश्चय है कि जो अध्यात्म योग अर्थात भक्ति योग में जो मनुष्य जुड़ जाएगा वो आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है और मनुष्य सदा के लिए दुख और सुख की सर्वदा निवृत्ति कर लेता है। दुखस्य च सुखस्य च। भगवान कपिल ने अपनी मां से कहा, हे साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, और वही मैं आपको सुनाता हूं। देखिए क्या बात कह रहे हैं हम। नारद आदि इत्यादि जो ऋषिगण हैं वो सदैव भगवान का कीर्तन ही सदा हरि, सदैव भगवान का कीर्तन करते रहते, भगवान की कथा करते रहते। तो कथा और कीर्तन करने के बाद भी अंदर की चीजें पड़ी रहती हैं। भगवान कपिल ने जो सांख्य योग दिया है अर्थात जो भक्ति क्रिया दी है, वो क्रिया और वो भक्ति योग ही मनुष्य के अंदर की जो चीजें हैं वो सही करता है। नारद जी लगातार प्रीचिंग कर रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करते करते उनके मन में बात आई कि भगवान कपिल से सांख्य योग सुना जाए। तो भगवान कपिल कह रहे हैं, मैंने किसी कल्प में ये नारद जी को ये सांख्य योग दिया था, क्योंकि बिना इस भक्ति योग क्रिया के कोई मनुष्य खाली कथा कीर्तन में रहे तो काम नहीं बनेगा। अब हम गए एक नगर में, कहा महाराज नई फिलॉसफी मत दो। अरे मूर्खों, नई फिलॉसफी नहीं है, श्रीमद् भागवत का ही सिद्धांत हम दे रहे हैं, क्योंकि लगातार कीर्तन कथा किस्सों से भी कल्याण नहीं होगा जब तक एक बैलेंसिंग लाइफ न जी जाए। एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। ये पीरियड योग का है, ये ध्यान का है, ये इसका है, ये उसका है। इस तरह से पूरा एक क्रम है पूरे जीवन का, पूरे दिन का 24 घंटे का एक क्रम भगवान श्री कपिल ने अपनी मां को दिया। क्योंकि श्री कपिल ने देखा कि उनकी मां उनके पिता के साथ तप करती थी, उससे भी काम नहीं बना इनका। और नारद जी लगातार कीर्तन कथा कह रहे, उनसे भी काम नहीं बना। तब कपिल भगवान ने कहा, मां, यह सांख्य योग अब छिन्न-भिन्न हो गया था, खत्म हो गया था, लोग इसे भूल गए थे। कारण क्या है समाज में कि किसी एक चीज के पीछे लग जाते हैं और सारी चीजों को भुला देते हैं। हाँ या ना? आप कड़ी के पीछे लग जाते हैं, 5-6 दिन खाते, कहो मूंग की दाल खा लो, बोले नहीं महाराज कड़ी तो बहुत विशेष है। तो वही इस समय सारा जगत हरिनाम में लगा हुआ है, तो पीछे की सारी क्रियाओं को वो खत्म किए हुए है। शांति कुंज स्मार्थ क्रियाओं में लगा है तो वह हरिनाम नहीं है। हम लोग हरिनाम में लगे हैं तो और क्रियाएं खत्म है। कोई आदमी संपूर्ण जीवन जीने को तैयार ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। आप विद्यालय जाते हैं तो 5 घंटे के विद्यालय में 5 विषय पढ़ाए जाते हैं ताकि बैलेंस बने विद्यार्थी का। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये च आत्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम व पुंसी मुक्तये। भगवान ने कहा है जीवन के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। मैया बताओ, इस जीवन का बंधन और मोक्ष किसके द्वारा होता है? मन के कारण। अरे मन के कारण मोक्ष भी हो जाएगा, मन के कारण बंधन भी है, ये क्या बात हुई? एक ही मन से दोनों काम कैसे हो रहे हैं? भगवान बता रहे हैं
चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये च आत्मनो मतम। माँ, इस मन के कारण जीव का बंधन है और मन के कारण ही मोक्ष है। माँ ने आश्चर्य से आंखें खोली। माँ ने कहा, हे भूमन प्रभु, मैं समझी नहीं, एक मन एक यंत्र है। मैंने तो एक बात देखी, इस मन ने तो मुझे लगातार 100 वर्षों तक भोग में रखा। लगातार मैं तो अपनी आत्मा कल्याण को ही भूल गई। आप कह रहे हैं कि मन, ये मन तो बड़ा खराब है। मैं कैसे मानूं, इस मन ने तो मुझे बहुत ही खराब कर दिया। 100 वर्षों तक मैं तो ईश्वर को ही भूल गई। हे प्रभु, आप मुझे बताओ। हे जगत गुरु, मैं समझी नहीं। तो भगवान ने कहा, गुणेशु सक्तम बंधाए रतम वा पुंसी मुक्तये। मां, विषयों में आसक्त होने पर यह बंधन का हेतु हो जाता है। अगर मन लगातार विषयों में आसक्त है तो मां फिर ये बंधन का हेतु होता है। और परमात्मा में यदि ये मन अनुरक्त है तो मां फिर ये मन मोक्ष का कारण हो जाता है। मां मोक्ष का कारण हो जाता। कितनी सुंदर बात कही भगवान कपिल ने। मां से कहा, मां, आपका मन अभी परिवार में था, पति में था, बालक में था, तो आपका बंधन था। मां, यही मन को यदि आप भगवान में लगा लेंगी, मुझ में लगा लेंगी, ईश्वर में लगा लेंगी, तो मां यही मन आपका बंधन का कारण बन जाएगा, मुक्ति का कारण बन जाएगा, मोक्ष का कारण बन जाएगा। जिस समय यह मन में और मेरेपन के कारण होने वाले काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, मां उस समय दुख सुख से छूटकर ये मन शुद्धम दुखम सुखम समम। और भगवान गीता जी में कह रहे हैं, सम तत्वः योग उच्यते। और यहां कह रहे हैं, वितम यदा मना शुद्धम दुखम सुखम समम। मां, सुख दुख में सम हो जाता है, मुझ में रत हो जाता है, स्थित हो जाता है। मां देवहूति को बड़ा आनंद आया। आहा, छोटे से मेरा बालक है, छोटा सा मेरा, मगर है तो पुराण पुरुष, है तो बहुत छोटे से बच्चे, ये मेरे पुत्र हैं, लेकिन है तो आदि पुरुष, है तो पुराण पुरुष, ये तो सबकी मां और पिता है। तदा पुरुष आत्मनम केवलम प्रकृते परम। अगर व्यक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य और भक्ति से युक्त अपने हृदय को भर ले, मैंने क्या कहा आप फिर समझ लें इसे। कोई भी मनुष्य ज्ञान वैराग्य और भक्ति, तीनों चीजें, अगर कोई मनुष्य भक्ति क्रिया योग से योगा आध्यात्मिका पुंसम मतो निश्चय साहेब में भगवान कपिल ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति योग आध्यात्मिक भक्ति से अपने को ज्ञान वैराग्य और भक्ति से भर ले तो हृदय से आत्मा की प्रकृति को समझ जाता है। अगर हृदय में तीनों चीजें आ जाएंगी तो आत्मा से प्रकृति को समझ जाता है। और जैसे ही वो प्रकृति को समझ जाता है तो पता क्या स्थिति बनती है उसकी। तो भगवान कह रहे हैं, प्रकृतिम चे हतोज समहा। ऐसा व्यक्ति प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करने लगता है। आप प्रकृति को बहुत बड़ा मानते हैं, हर व्यक्ति प्रकृति को बड़ा ताकतवर मानता है कि भाई प्रकृति बहुत बड़ी चीज है, भाई बहुत शक्तिमान है। पूरा शांति कुंज प्रकृति के आधार पर ही स्थित है। आचार्य श्री राम शर्मा प्रकृति को लेकर के आगे बढ़े। उनके किसी साधक से मिलोगे तो कहेंगे भाई प्रकृति है प्रकृति है। और भगवान कपिल कह रहे हैं
कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से अपने हृदय को भर लेगा तो वह प्रकृति की शक्तिहीनता का अनुभव करेगा, अर्थात उसे प्रकृति ताकतवर नहीं लगेगी, ताकतवर तो उसे भगवान ही लगेंगे। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। इसको अगर मैं स्पष्ट कहूं, देखिए, विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं। जो भी विवेकी व्यक्ति है, जो भी विवेकी पुरुष है, स्त्री है, कोई भी व्यक्ति है, वो कहता है भाई आसक्ति जो है ये बंधन का कारण है। भगवान ने अपनी मां देवहूति से कहा, मां आपकी जो आसक्ति पिता के साथ रही, आपकी आसक्ति जो आपकी बेटियों के साथ रही, यह आसक्ति बंधन का कारण रही। मां मैं आपको बता रहा हूं, प्रसंग मज्रम पाशम आत्मनः कबहु विदु से एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पावर्तम। मां विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अछेद बंधन मानते हैं, और मां तुमने भी माना, सब मानते हैं। लेकिन मां मेरा ये कहना है, वही संग, वही आसक्ति यदि संत महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मां मोक्ष का द्वार खुल जाता है। से एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम पावृतम, इस पद को आप रट ले। से एव साधुषु कृतो मोक्षम मोक्ष द्वारम पावृतम। मां अगर आसक्ति और संग जो है अपने परिवार के लोगों के प्रति है, समाज के प्रति है, किसी भी व्यक्ति के प्रति है, वही संग, वही आसक्ति अगर मां संतों और महापुरुषों के साथ हो जाएगी तो मां मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। इसलिए मैं देखता हूं कि जिन लोगों का गुरुजनों के प्रति, महात्माओं के प्रति, संतों के प्रति पागलपन की हद तक आसक्ति बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, उनके बिना वो रह नहीं पाते, उनके वचन के बिना उनका जीना दुश्वार है। वास्तव में वही मोक्ष के भक्ति के दरवाजे पर है, अन्यथा कोई हम में से भक्ति के दरवाजे पर नहीं है। मुझे याद है अपना प्रारंभिक अवस्था कि जब मैं पूज्य महाराज श्री से जुड़ा, तो जब मैं नया नया जुड़ा था तो मुझे पता नहीं था कि क्या है स्थिति, बस मैं दूर से महाराज को देखता था। लेकिन जब मैंने उन्हें गुरु धारण किया, उनके वचनों को सुना, तो मैंने रोते हुए देखा था। जब वो जा रहे हैं तो लोग रो रहे हैं, माता बहनें रो रही, भाई लोग रो रहे हैं। मैंने देखा कि वो लोग रो रहे हैं कि क्यों रो रहे हैं। कारण पता चला कि ये सब महाराज श्री से महाआसक्त हैं, और वही आसक्ति जब हमारे हृदय में प्रकट हुई तो ये देखा स्थिति बन के आई कि जब परिवार और सब संसार त्यागा तो परिवार के लोगों ने कहा भाई इसके गुरु से मिलेंगे कि कौन गुरु है जो इसे उल्टा ज्ञान दिया है कि इसने सारा संसार छोड़ दिया और ये बिल्कुल बैरागी है, हो गया है। क्योंकि जितनी बड़ी आसक्ति उस पुरुष के साथ होती है, उस गुरु के साथ होती है, संत के साथ होती है, उसके सारे के सारे गुण हमारे शरीर में प्रकट हो जाते हैं। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। आप परिवार से भी जुड़े रहें और संसार से जुड़े रहें,
और भगवान भी हृदय में आकर के आपका काम बना दे, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, रजनी रहेगी या तो दिनकर रहेगा। भगवान कपिल ने अपनी माँ से कहा, माँ जो असक्ति आपने परिवार के लोगों से की है वही असक्ति यदि आप महापुरुष और संतों से कर लेंगी तो आपका मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव, सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरे पवित्र कथाओं का श्रवण, कीर्तन तथा मुझ में ही चित्त लगाए रखते हैं, माँ उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। हे साध्वी, ऐसे ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं, तुम्हें उन्हीं का संग करने की इच्छा करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं, ते एता साधवा साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगस्तः शर्त ते प्रात्य संग दोष हारा ही ते। हे साध्वी, तुम्हें उनका ही संग करने की इच्छा करनी चाहिए, तुम्हें उनके साथ ही जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। वाह वाह वाह। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वह आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। देखिए, आसक्ति एक बीज है, बहुत ताकतवर। जैसे वेद का एक शब्द है किलिम, तो बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र है। यही आसक्ति भी बहुत ताकतवर है। ये आसक्ति अगर परमात्मा के प्रति हो जाए तो काम बन जाए। भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति से कहा कि मां, तुम्हें विरक्त संतों का, महापुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि आपको जो आसक्ति है संसार से, आपको पति से, अपने बालकों से जो थी, वह आसक्ति के जितने अवगुण हैं, वह सारे के सारे अवगुणों को नष्ट करने की अगर सामर्थ्य है तो संतों से आसक्ति हो जाए तब होगी काम। तो मां देवहूति ने कहा भगवान कपिल से कि हे भूमन प्रभु, मुझे तो जगत में कोई भी संत नहीं दिखाई देता, मैं किस संत का संग करूं, आप मुझे बताएं। जैसे ही ये शब्द भगवान कपिल के कानों में पड़े तो मां देवहूति से भगवान ने कहा, हे मां, अगर तुम्हें संसार में कोई संत नहीं दिखाई देता है तो ये मान के चलो, मां तुम ही सबसे बड़ी पापी हो। हे माता, जब तक संत नहीं बनोगी तो तुमको संत नहीं दिखाई देंगे। मां, संत का दर्शन करने के लिए संत बनना, संत की आंख डेवलप करनी पड़ेगी। मां, संत का संग करने के लिए आपको संत बनना पड़ेगा। मां, बिना संत बने आप किसी को ना संत मानेंगी और ना संत दिखाई देगा। हे साध्वी, इस बड़े संसार में आप संतों को ढूंढने कहां जाओगी? हे साध्वी, अपने पति के द्वारा जो आपको आश्रम मिला है, इसी आश्रम में आप संत शैली से अपनी मानसिकता को विकसित करेंगी तो आपके दरवाजे पर खुद भगवान ईश्वर आपको सत्संग दे देगा, आपके पास संत पहुंच जाएंगे। भगवान कपिल ने बहुत ही सुंदर सूत्र दिया मां को। और वास्तव में हम जगत में देखते हैं, संत जब तक आप संत की वृत्ति में नहीं आएंगे, जब तक आपके अंदर संत तब नहीं जागेगा, तब तक जगत में आपको कोई संत दिखाई नहीं देगा।
महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, सब उनको अपने मित्र लगते थे और दुर्योधन को सब लोग खल लगते थे। कामी को सब जगह काम ही प्रकट दिखाई देता है। कीचक का जब वध किया भीम ने, तो कीचक इतना दुष्ट था, उसको संसार की हर नारी कामुक और व्यभिचारिणी लगती थी, उसे कहीं सती का दर्शन नहीं मिलता था। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप अपनी आंख को जैसी बनाएंगे, इस आंख को जिस तरह से ढालेंगे वैसे ही आंख ढल जाएगी। इस आंख से लगातार आप अगर अच्छा ही देखने का प्रयास करेंगे तो वेश्या और कुलटा में भी आपको सती ही महसूस होगी। गोस्वामी तुलसीदास के तुलसी चौरा घाट पर, जो इस समय काशी का बहुत मशहूर बाजार हो चुका है, उस समय बंद था 550 साल पहले। एक वेश्या जब उनके सत्संग में आ गई तो उन्होंने उस वेश्या को बेटी करके बुलाया। बेटी तुम यदा कदा सत्संग में आ जाया करो। संतों ने कहा महाराज ये तो नगर की सबसे बड़ी वेश्या है। बोले है तो बेटी। ये बात गोसाई जी को उस वेश्या के अंदर बेटियां नजर आई, और जब गोसाई जी की बेटी हो गई तो फिर उस वेश्या कैसे रह सकती थी। बस बाई जी ने उसी समय अपना सब कुछ त्याग दिया। बहुत बड़ी कथा है, मैं अक्सर इस बात को बोलता भी हूं। भगवान कपिल ने माँ से कहा, माँ आप अपने को संत बनाए तो आपको संत दिखाई देंगे। जय श्री राधे।